त्यागी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी तो देखिए सर रुझान है, अभी 10:43 हो रहे हैं, लेकिन रुझानों में भी और ईसीआई की वेबसाइट पर भी आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एनडीए इनफैक्ट सरकार बना चुकी है रुझानों में और बहुत बड़े नंबर से। और जेडीयू सर गजब के स्ट्राइक रेट के साथ आगे चल रही है। मतलब नीतीश बाबू के लिए जो करुणा है उसने वोटों का काम कर लिया। केसी त्यागी, एक सेकंड केसी त्यागी, मैं आपके पास लौट के आता हूं। पप्पू यादव कुछ कह रहे हैं, पहली बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं। नहीं कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए हैं। केसी त्यागी प्लीज आप मेक योर पॉइंट। त्यागी जी सॉरी प्लीज सर। देखिए मैंने आपके चैनल पे भी और कई और भी चैनल पे घोषणा की थी जी कि 80 सीटें जेडीयू को आनी चाहिए। पिछली बार एलजेपी और कुशवाहा जी की पार्टी की वजह से हम 46 सीटें कम हुए थे और जेडीयू का कार्यकर्ता, इसका संस्थापक मेंबर होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, आज जो 5 साल तक हमने अपमान झेला है उस अपमान से आज मुक्ति मिली है जब नीतीश करिश्मा बिहार में काम कर रहा है और हम उसी मैजिक नंबर 80 के आसपास हैं। और वो मैजिक नंबर बिहार में जो ठीक हमारे मित्र अनंत जी कह रहे थे, लोग उस 15 साल पुराने राज्य की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। अब जो डेवलपमेंट देखा है, मैं तो रूबिका जी को कहा था कि बम्बई का जो मैरिन ड्राइव है उससे अच्छा मैरिन ड्राइव पटना में बन गया है। 10,000 लड़के लड़कियां कम उम्र के जाते हैं और वो मुंबई से ज़्यादा सेफ है जी पिछले 15-20 सालों में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे बहुत दुर्बल नेता मिलेंगे इक्के दुक्के, जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है। आज के दिन में अरुण जेटली को भी याद करना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद करना चाहता हूं। एक सेकंड रोक रहे हैं। खेसारी लाल यादव पीछे, छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। छोटी कुमारी सिटिंग एमएलए है। अच्छा टिकट बदल दिया गया था। छपरा से छोटी कुमारी आगे चल रही है और खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। ये बड़ा चेहरा था आरजेडी की तरफ से और इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि अभी कई राउंड ऑफ काउंटिंग बाकी है, लेकिन आगे पीछे का सिलसिला ये चलता रहेगा। बोध गया जैसे इलाकों में तो 8-8 राउंड की लगभग काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। बोध गया जैसे इलाकों के अंदर जो मेरे पास जानकारी है रही है, कई जगह 4 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, कई जगह 5वें राउंड की काउंटिंग चल रही है, कई जगह 6ठे राउंड की काउंटिंग चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब अगले 15-20 मिनट में जो हमें ट्रेंड्स दिखाई देंगे वो काफी सॉलिड ट्रेंड्स होंगे। लेकिन एक चीज, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी है, कुछ बता रहे हैं जी। सुधांशु त्रिवेदी भी है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपके कानों को बड़ी ठंडक मिलेगी, क्या बता रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जेडीयू 82 पर है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पे आगे और बीजेपी 76 पर, एलजेपी 21 सीटों पर। तो मतलब हो क्या रहा है बिहार में? मतलब ये तो महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है। आई सेड इट 5-7 मिनट्स बैक। महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है। ओके, महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला चुनाव है। मैं बार बार कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी है। सुधांशु त्रिवेदी, कृष्णा अल्लावरू थे हमारे साथ। तो कृष्णा अल्लावरू ने बोला कि परिणामों की बात ही क्या करना जब पूरे प्रोसेस पे ही सवाल है। बताइए, वो कह रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस ही गड़बड़ है, तो परिणाम की बात ही क्यों करना? तो पूरा नैरेटिव कांग्रेस अब ये बनाएगी कि वोट चोरी हुआ है। साल का पहला चुनाव था, तो इसमें मैं बिल्कुल कांग्रेस से बहुत साफ कहना चाहता हूं, भाई इस समय तो तुम्हारे पास मतदाता सूची है ना। अभी चुनाव के दौरान तो हर व्यक्ति को मतदाता सूची मिलती है, तो सब जांच वांच कर लिया है कि नहीं? अच्छा, एक बूथ के ऊपर 1000 या 1200 ही वोट होते हैं। अगर आपके बूथ लेवल एजेंटों ने अभी उसकी सब नहीं क्या हो, 3-4 कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए, अभी तो सबके पास होगी ना। कुछ ही दिन पहले हुआ है मतदान, तो कितनी जगह दोबारा एक ही व्यक्ति की फोटोएं हैं। अच्छा, ये 6 बजे के बाद वोटिंग हुई तो उसका वीडियो बना लिया है कि नहीं? और अभी तो सीसीटीवी पे मांग सकते हैं ना। अच्छा, कितने लोगों ने अभी इलेक्शन कमीशन में शिकायत डाली है? या सब कुछ होने के बाद 1 साल के बाद अचानक बवाल क्रिएट करने के लिए खड़े होंगे? मैं पुनः कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का सो कॉल्ड बम जब वो मलेशिया से लौट के आए तब हुआ, और दूसरा सो कॉल्ड बम कोलंबिया के बाद। अब सुना है शायद मस्कट गए हुए हैं, तो आने के बाद क्या होगा? बिल्कुल, जो परफॉर्मेंस हुई है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मीडिया को फेस करना चाहिए और पार्टी की परफॉर्मेंस के बारे में जो डिजास्टर्स परफॉर्मेंस है उसमें बात करनी चाहिए। सुधांशु जी, क्योंकि केसी त्यागी साहब सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए हमारे साथ है। एक लाइन कहना चाहता हूं। हाँ, एक लाइन, उसके बाद केसी त्यागी जी।
बस है। हम लोगों ने बचपन में एक गाना सुना था, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो यहां ऐसा लगता है जितना रिचार्ज किया सोरस ने, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ऑन द लाइटर नोट कह रहा हूं, जितना चार्ज भरा सोरस ने उतना आके बोले अपना नेता। हाँ। ये मन में ये शक उत्पन्न होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, वो लंकावी क्यों गए थे? आपके करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, सोचिए लंकावी में कौन है? भारत का भी एक नागरिक, निष्कासित नागरिक रहता है, जिसको शांति का मसीहा कहा जाता है। मलेशिया वही जगह जाने को मिली। ये सिर्फ संयोग है हम या इसके पीछे इंतजार कोई और कर रहे हैं प्रयोग कि है? आप प्रूफ के साथ जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी चीजें बता देंगे। लेकिन केसी त्यागी साहब प्लीज, मैं आपसे ये बड़ा शिद्दत वाला सवाल है। पिछली बार आप लोग 43 सीटें लेकर आए थे सर, 43 सीट्स, और इस वक्त रुझानों में लगभग 83 सीट्स डबल कर रहे हैं आप। और वो भी तब जब कहा गया आपका लीडर मेंटली अस्थायी है, ये कहा गया कि आपके लीडर में अब वो क्षमता नहीं बची है, ये कहा गया कि आपका लीडर पलटू राम है। और अब जब आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रहे केसी त्यागी साहब, क्या कहना चाहेंगे विपक्ष को? रूबिका जी, ये अपमान हमने 5 साल तक झेला। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी छोटी है, वो पलटू राम हैं। मैं आज आपके चैनल पे बहुत घमंड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि समाजवादी आंदोलन के भी 90 साल हो गए हैं, सुधांशु जी जिस विचारधारा के हैं उसके भी 100 साल हो गए हैं। और मुझे आज गर्व है कि पटना में ही समाजवादी पार्टी बनी थी 1934 में, और हमारी कतारों का सर्वश्रेष्ठ नेता नीतीश कुमार, उनके नेतृत्व में आज फिर वहाँ मशाल जली है। वो हमारे दिन अब ख़त्म हुए, हमने अपने सारे अपमान भुला दिए। और हमारा और बीजेपी का कोई आज का गठबंधन नहीं है। समता पार्टी जब बनी थी तब से है। अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली ने नीतीश कुमार को चुना था, उनके सबसे विश्वास सहयोगी साथी मोदी जी थे। इसको आगे बढ़ाने का काम शरद यादव जी और जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। ये गठबंधन अटूट गठबंधन है। और ये 80 सीटें मैंने आपके चैनल पे आप ही से कहा था कि 80 सीटें आनी चाहिए, तो मुझे प्रसन्नता है। 2/3 का बहुमत है। और मैं एक बात जरूर मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में आखिर कहना चाहता हूँ, इनको अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। आज जो नतीजा आया है वो इनकी गलत राजनीति का है। हमने चोरी नहीं की है वोटों की, हमने इनके जन आधार पर डकैती डाली है। जब तक इनका जन आधार हमारे पास रहेगा, ये इसी तरह से विपक्ष में रहेंगे। इनकी गलत नीतियों की वजह से इनका जन आधार समाप्त हो रहा है। जी केसी त्यागी गलत साहब, नीतियों की वजह से ये जन आधार समाप्त हो रहा है। लेकिन केसी त्यागी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 साल बाद भी नीतीश कुमार का ये जलवा, ये करिश्मा बरकरार है। ये अपने आप में राजनीति में, हमने इससे पहले ज्योति बसु को देखा था। लेकिन क्या आपको लगता है, अगर एक लाइन में समझाना चाहें, क्या कारण रहा इतना बड़ा मैंडेट एनडीए को मिला है? क्योंकि बीजेपी का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। बीजेपी और जेडीयू दोनों में एक मशक्कत चल रही है, कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाता है, और दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। एलजेपी रामविलास का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है। मैं कबीर का एक दोहा नीतीश कुमार जी पर जो उतरता है, सही वो कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा। झीनी 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 चुनरिया, दास कबीर जुगत से ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चुनरिया। जैसा था अब से 50 साल पहले नीतीश कुमार, दिल्ली में उसका मकान नहीं, पटना में उसका मकान नहीं, और इस तरह के नेता कभी कभी पैदा होते हैं। अब जैसे ही आपने लगाने वाले, विरोधी लगाने वाले लगाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी की उंगली हवा में उठी, वो भी इसका शायद जवाब इसी अंदाज में देना चाहते हैं, लेकिन आप दे उससे पहले सुधांशु जी, दर्शकों को ये बता दूं कि 10:52 हो गए हैं। 181 सीटों पर एनडीए रुझानों में आगे, लगभग 5 राउंड की जो वो एक बड़ा अपडेट वो खत्म हो चुकी है। 57 सीटों पर महागठबंधन है। सबसे बड़ी पार्टी उभर कर कौन आएगी, ये बीजेपी और जेडीयू में इस वक्त भयंकर देखिए स्ट्रगल क्या हो गई है। देखिए आप इस समय नंबर देखिए, महागठबंधन का नंबर जो है वो बीजेपी और जेडीयू से भी नंबर टोटल मिलाकर नीचे है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ओसामा रघुनाथपुर से इस समय पीछे चल रहे हैं, वो पीछे हो गए हैं रघुनाथपुर से, ओसामा पीछे हो गए। आप देखिए स्ट्रगल कर रहा है अब महागठबंधन 60 सीटों के लिए भी। 181 पर
इस समय एनडीए आगे चल रहा है, ये महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है, मतलब ये महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है। ये सबसे देखिए बड़ी राहुल चीजें गांधी ने याद जो रखनी छत है। का मजाक उड़ाया, जो राहुल गांधी ने पूरे वोटिंग सिस्टम का मजाक उड़ाया, ये जनता ने जवाब दे दिया है। ये जनता जनार्दन ने जवाब दे दिया है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव था, उसके बाद जनता ने जवाब दे दिया है। जिस तरह से बोला गया, सरेंडर कर दिया नरेंद्र मोदी ने, ये उन तमाम चीजों का जवाब है जो नरेंद्र मोदी पे उंगलियां उठाई गई। नरेंद्र मोदी का जादू चला है, हम ये कह सकते हैं। अब 11 बजे के आसपास मोदी का जादू चला है और अमित शाह की रणनीति चली है, जबरदस्त रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह की लगातार कैंप करके वो बैठे रहे। 3 चीजें मैं अमित शाह के बारे में बताना चाहूंगा। अमित शाह लगातार बिहार के अंदर थे। मुझे याद है 2015 का चुनाव, जो बीजेपी चुनाव हारी थी, उसके बाद भी अमित शाह ने ओनस लिया था कि हां हारे हैं, रणनीति मैंने बनाई थी। लेकिन यहां पर आप देखिए किस तरह से 2020 के बाद बेटर परफॉर्मेंस करना एक बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार का चेहरा, अगुवाई, मोदी की अगुवाई और अमित शाह की स्ट्रैटेजी ने काम करके दिखाया है। ओके, अब ये भी समझना होगा कि यहाँ पर एक टीम वर्क था। अमित शाह ने और मोदी ने जितनी रैलियां की, उससे ज्यादा नीतीश सरकार ने जो काम किया जमीन पर, जो 10,000 रुपए महिलाओं को पहुंचाए, उसने बहुत हद तक काम किया है।